हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज हम देखेंगे दो क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से BEGG 171 विच इज़ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल। आपका पहला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुका है। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला जो है आपका इंटरव्यू है और दूसरा आपका रिपोर्ट है। तो अगर इंटरव्यू का क्वेश्चन कोई भी आए तो आप इस तरह से आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, और सेकंड हम देखेंगे रिपोर्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राइट एन इंटरव्यू विद अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ योर चॉइस फ्रेमिंग 10 क्वेश्चंस एंड देयर प्रोबेबल 10 आंसर्स। आपको एक इंटरव्यू लिखना है किसी स्पोर्ट्स पर्सन का, आपके चॉइस का हो, वो वॉलीबॉल का हो, क्रिकेट का हो, बास्केटबॉल का हो, बैडमिंटन प्लेयर हो, कोई भी हो। इट इज़ अप टू यू, आप कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को चूज़ कर रहे हो इंटरव्यू लेने के लिए। आपको टोटल 10 क्वेश्चंस पूछने हैं और उन 10 क्वेश्चंस का रिप्लाई भी आपको देना है इसमें। तो हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। इंटरव्यूअर बोलेगा कि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, कैन यू टेल अस अबाउट योर जर्नी इन स्पोर्ट्स एंड हाउ यू गेट स्टार्टेड। आपने हमें आज ज्वाइन किया, उसके लिए पहले आप शुक्रिया अदा करेंगे और उसके बाद आप उससे पूछेंगे कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने अपने स्पोर्ट्स को कैसे स्टार्ट किया था। तो एथलीट आपको रिप्लाई करेगा, वो बोलेगा ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड प्लेइंग। आपने जो भी स्पोर्ट्स पर्सन को चूज़ किया है उनके स्पोर्ट्स को यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, और आप उनसे बोलेंगे कि एथलीट आपसे बोलेंगे कि व्हेन आई वाज जस्ट अ किड माय पेरेंट्स वर रियली इनटू इट, सो आई नेचुरली गोट इन्वॉल्व्ड एंड फेल इन लव विद द गेम आई हैव बीन प्लेइंग एवर सिंस। अब एथलीट का भी रिप्लाई आपको ही करना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मेरे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से थे, तो नेचुरली वो क्या हुआ, इन्वॉल्व हो गए इसमें क्योंकि उन्हें गेम पसंद था और उन्हें गेम से बहुत प्यार था। तो ये भी खुद को बताएगा कि मैं भी गेम खेलने लगा। फिर इंटरव्यूअर आपसे सवाल करेगा कि व्हाट इज़ योर डेली ट्रेनिंग रूटीन लाइक, आपका क्या है डेली ट्रेनिंग रूटीन, वो आप हमें ज़रा बताएं। तो एथलीट का रिप्लाई आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस उनका डेली रूटीन है, जो कि इतने घंटे वो इन चीज़ों में देते हैं, किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, और किस तरह से अपने मिक्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वर्कआउट्स, स्किल ड्रिल्स एंड टीम प्रैक्टिस सेशंस को अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व करते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस हो गए, और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे हम आएंगे कि व्हाट्स योर फेवरेट मोमेंट और अचीवमेंट इन योर स्पोर्ट्स कैरियर सो फार, क्या रहा है आपका। तो इस क्वेश्चन में आप पूछोगे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट मोमेंट और अचीवमेंट इन योर स्पोर्ट्स कैरियर सो फार, आपका क्या फेवरेट मोमेंट है आपके स्पोर्ट्स कैरियर में और आपके क्या क्या अचीवमेंट्स है। तो एथलीट का रिप्लाई आप ऐसे देंगे कि दैट वुड हैव टू बी व्हेन डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। आपको उसको डिस्क्राइब करना है कि क्या क्या उनके अचीवमेंट्स है, यहाँ पे लिखना है, और जिस स्पोर्ट्स पर्सन को आपने चूज़ किया है उनका। और उसके बाद इट वॉज अ surreal फीलिंग टू अचीव दैट एंड सी ऑल माई हार्ड वर्क पे ऑफ। और किसी भी चीज़ के काम को करते हो आप और आपको अचीवमेंट मिलता है तो क्या कहते हो कि आपकी जो मेहनत है वो सफल हो गई। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू हैंडल प्रेशर एंड स्टे फोकस्ड ड्यूरिंग, सॉरी बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ें आ रही है। हाउ डू यू हैंडल प्रेशर एंड स्टे फोकस्ड ड्यूरिंग इम्पॉर्टेंट मैचेस और कंपटीशन, आप किस तरह से प्रेशर को और मेंटेन करते हुए फोकस्ड रहते हो, और आपके जो इम्पोर्टेंट मैचेस होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करते हो। फिर एथलीट का रिप्लाई आप इस तरह से दे सकते हैं कि काम के टाइम पे और क्रूशियल मोमेंट्स के टाइम पे किस तरह से फोकस्ड रहना है, ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रिपरेशन तैयार करना खुद को, और किस तरह से आप काम करते हो गेम खेलने के टाइम, किस तरह से आप अपने आप डिफरेंट जो टेक्निक्स होते हैं उसे कैसे डेवलप करते हो, लाइक विजुअलाइजेशंस एंड डीप ब्रीदिंग टू कीप माई नर्व्स इन चेक। तो इस तरह से आप एथलीट का रिप्लाई दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें ले सकते हो, कैन यू शेयर अ बीट अबाउट योर डाइट एंड न्यूट्रिशन रेजिमेंट टू मेंटेन पीक परफॉर्मेंस, क्या क्या आप
डाइट को फॉलो करते हो जिसकी वजह से आपके परफॉर्मेंस जो है वो पीक पे होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि न्यूट्रिशंस प्ले अ ह्यूज रोल इन माय परफॉर्मेंस। आई फॉलो स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फोकसिंग ऑन लीन प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। स्टेइंग हाइड्रेटेड इज़ ऑल्सो क्रूशियल। तो आप अपने न्यूट्रिशंस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ह्यूज रोल परफॉर्म करता है आपके परफॉर्मेंस में। और आपके जो डाइट प्लान है उसमें मेनली प्रोटीन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है और फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। और ख़ुद को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम पानी पीते रहना होता है क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत करते हैं तो स्वेटिंग भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव फेस्ड इन योर करियर एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट। आपका जो सबसे बड़ा चैलेंज है लाइफ में वो क्या रहा है और किस तरह से आप उसे बाहर निकले हो। तो इसमें आप रिप्लाई कर सकते हैं एथलीट के तौर पे वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज वाज व्हेन। आप यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर सकते हो जिस भी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम आपने चूज़ किया है उनके बारे में, लाइक उनकी जो इंजरी रही हो या कोई से करियर सेटबैक रहा हो उनके लाइफ में, तो उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आई हैड टू वर्क हार्ड ऑन माई रिहेबिलिटेशन एंड मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट थ्रू आउट। उसके बाद किस तरह से उन्होंने अपने आप को वापस इस ट्रैक पे लाया। हु हैज़ बीन योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन योर स्पोर्ट्स कैरियर, ये क्वेश्चन भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे रिप्लाई करोगे कि माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन हैज़ बीन ऑलवेज। आप उनका नाम लिख सकते हो जो आपका रोल मॉडल है, किसी एथलीट का नाम या अपने पेरेंट्स का नाम लिख सकते हैं। देयर डेडिकेशन एंड अचीवमेंट्स हैव मोटिवेटेड मी टू स्ट्राइव फॉर अ ग्रेटनेस इन माई ओन कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग एस्पिरेंट्स एथलीट हु वांट टू फॉलो इन योर फुटस्टेप्स। आप अपने उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो आपको फॉलो करते हैं, आप उनके इंस्पिरेशंस हो। तो उनके लिए आप बोल सकते हो कि हमेशा डेडिकेटेड रहें, काम ज़्यादा करें और कभी भी हार नहीं माने, अपने सपनों को लेकर हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें और जो उनके सराउंडिंग्स है उनको सपोर्ट करें और हमेशा चीज़ें सीखने की कोशिश करें और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो इस तरह से आप रिप्लाई कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू शेयर एनी फ्यूचर गोल्स और एस्पिरेशंस यू हैव इन योर स्पोर्ट्स कैरियर। उनका कोई फ्यूचर गोल हो या कोई एस्पिरेशंस हो लाइफ में आगे स्पोर्ट्स कैरियर में, तो उसको आप शेयर करें। तो एब्सोल्युटली आई हैव माय साइट सेट ऑन ए मेंशन स्पेसिफिक गोल लाइक विनिंग अ चैम्पियनशिप और कैंपेनिंग इन ओलंपिक्स। तो मेंशन कर सकते हो कि हाँ मेरा ये T20 जीतना या ODI जीतना मेरा सपना है। इस चीज़ को यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। देन द फाइनल क्वेश्चन कैन बी व्हाट डज स्पोर्ट्स मीन टू यू पर्सनली। आप पर्सनली स्पोर्ट्स को क्या किस तरह से लेते हो। तो स्पोर्ट्स टू मी इज़ नॉट जस्ट अ गेम, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इट्स टॉट मी डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। इट्स given me incredible experiences and a platform to inspire others and I'm grateful for every moment of it। तो आप इसको इस तरह से बता सकते हो कि जो स्पोर्ट्स है वो मेरे लिए सिर्फ गेम नहीं है, ये मेरा जीने का तरीका है, लाइफ है जो मुझे डिसिप्लिन सिखाता है, लीडरशिप सिखाता है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करता हूँ और मैं एक एक मोमेंट के लिए आभारी हूँ। तो ये रहा आपका इंटरव्यू। इस तरह से 10 सवाल पूछा आपने एक स्पोर्ट्स पर्सन से और एक स्पोर्ट्स पर्सन ने 10 सवाल के जवाब दिए। तो आपका इंटरव्यू आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। अब हम देखेंगे रिपोर्ट का क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है, अलग अलग टॉपिक्स पे आ सकता है। ये जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है क्लीनिनेस। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से था प्रीवियस ईयर में, योर लोकेलिटी ऑर्गेनाइज्ड अ क्लीननेस ड्राइव इन योर एरिया। लास्ट सेकंड क्वेश्चन था आपका प्रीवियस ईयर में, प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर अ लोकल डेली ऑन दिस, यू आर द कोऑर्डिनेटर क्लीननेस ड्राइव। आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है क्लीननेस के ऊपर आपके एरिया में और आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेटर बनाया गया है इस रिपोर्ट का। तो आप किस तरह से आंसर्स को लिखोगे, आप पहले अपना नाम लिखोगे और नीचे अपना जो क्या कहेंगे सॉरी आपकी सिग्नेटरी क्या है, कोऑर्डिनेटर हैं आप क्लीननेस ड्राइव के, उस दिन का डेट डालोगे आप
और उसके बाद टॉपिक डालोगे कि क्लीनलीनेस ड्राइव प्रोमोट सिविक प्राइड एंड इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप। उसके बाद स्टार्ट करोगे आप। आपकी लोकेलिटी क्या है उसका नाम। इन अ रिमार्केबल डिस्प्ले ऑफ कम्युनिटी स्पिरिट रेसिडेंट्स ऑफ आवर लोकेलिटी केम टुगेदर ऑन डेट टू पार्टिसिपेट। वहाँ पे डेट मेंशन करोगे जिस डेट को ये बुलाया जा रहा है डिस्प्ले दिखाने के लिए। टू पार्टिसिपेट इन अ मच नीडेड क्लीनलीनेस ड्राइव, किस तरह से आप साफ़ सुथरा रखेंगे उस चीज़ को दिखाने के लिए हमारी सोसाइटी क्या ऑर्गेनाइज करने जा रही है। ऑर्गेनाइज्ड बाय द डेडिकेटेड टीम अंडर द गाइडेंस ऑफ द कोऑर्डिनेटर। आप अपना नाम यहाँ पे लिखोगे क्योंकि यू आर द कोऑर्डिनेटर। द इवेंट एम्ड टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ सिविक प्राइड एंड प्रोमोट इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप। द इवेंट कमेंस्ड एट स्टार्टिंग टाइम, क्या उसकी स्टार्टिंग टाइम होगी वो मेंशन करेंगे आप यहाँ पे, और किस जगह पे उन्हें मिलना है उस चीज़ को भी मेंशन करेंगे। वेयर आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ वॉलंटियर रेंजिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स टू वर्किंग प्रोफेशनल्स गैदर्ड विद ब्रूम्स। यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स आएंगे जो स्टूडेंट्स भी हैं और काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं जो कि झाड़ू वगैरह लेकर बैग्स लेकर वहाँ पे पहुँचेंगे ताकि आपको अवेयर किया जा सके कि किस तरह से हमें अपने आसपास सफाई रखनी है। The local authorities also extended their support by providing necessary equipments and waste disposal फैसिलिटीज़। और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन लोगों ने भी ज़रूरत की सामान को देकर अपने इन्वायरमेंट को दिखाया है कि हाँ वो भी हमारे सपोर्ट में है। ये आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो इन सभी चीज़ों को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। Then the cleanliness drive spanned various areas within our locality, focusing on parks, streets, and public spaces that have been neglected for some time। कुछ टाइम के लिए जो आपका पार्क्स है, आपके सड़क हैं, आपके रास्ते हैं लोकेलिटी के, और जो पब्लिक स्पेसेस हैं उस चीज़ को कैसे नेगलेक्ट किया है साफ़ सुथरा रखने में, उसमें हम ज़्यादा ध्यान देंगे। और जो वॉलंटियर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है अलग अलग टीम्स में जो अलग अलग एरिया को कैप्चर करेंगे। इंश्योरिंग मैक्सिमम कवरेज, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करते हुए। नोटेबली सेफ्टी मेजर्स इंक्लूडिंग मास्क एंड सैनिटाइजर्स वर स्ट्रिक्टली एडर्ड टू इन लाइट ऑफ द ऑनगोइंग पेंडेमिक्स। और ये क्वेश्चन शायद पेंडेमिक्स के टाइम पे तैयार किया गया था जिसमें आपको सैनिटाइज़र और मास्क को भी इंक्लूड किया गया है। और सैनिटाइज़र और मास्क तो अब भी ज़रूरी है और ये चीज़ आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा। थ्रू आउट द डे वॉलंटियर्स जेलियसली रिमूव्ड लिटर, cleared on-ground vegetations and painted over graffiti, transforming these spaces into clean, vibrant areas। और जिन जिन एरिया को वॉलंटियर्स को दिया जाएगा वो उसे नीट एंड क्लीन करेंगे। Additionally, informative sessions were conducted on the importance of waste segregations and responsible waste disposal, reinforcing the need for sustainable living practices। और इस चीज़ को भी मेंशन किया जाएगा कि जो ये गार्बेज कलेक्ट होते हैं, जो ये कचरे कलेक्ट होते हैं, उसको किस तरह से प्रॉपरली आप वेस्ट चीज़ों को डिस्पोज करोगे। द क्लीनलीनेस ड्राइव अचीव्ड सेवरल सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स। और जो उनकी ड्राइव, जो उनका ग्रुप है वो क्या क्या माइलस्टोन अचीव्ड कर चुका है उसे भी यहाँ पे एक लाइन में मेंशन कर देना है कि ये अचीवमेंट्स हैं उनके वॉलंटियर्स के, किन किन एरिया में उन लोगों ने काम किया है और कितने वेस्टेज को कलेक्ट किया है। द नेक्स्ट द इवेंट कल्मिनेटेड विद अ हार्टफेल्ट थैंक यू नोट फ्रॉम योर नेम। और आप थैंक यू नोट भी यहाँ पे डाल सकते हो एज अ कोऑर्डिनेटर, क्या आपकी ग्रेटिट्यूड से उस वॉलंटियर्स के लिए और उनके जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनके लिए। इट वॉज एम्फसाइज्ड दैट दिस एफर्ट शुड नॉट बी वन टाइम इवेंट बट अ कैटलिस्ट फॉर एन ऑन गोइंग कमिटमेंट टू द मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड प्रिजर्विंग आवर इन्वायरमेंट। और ये जो हमने आज इवेंट किया है ये सिर्फ वन टाइम इवेंट नहीं है, ये ऑन गोइंग कमिटमेंट है कि हम टाइम टू टाइम आने वाले समय में करते रहेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे उन लोगों के, वहाँ के रहने वाले लोगों को इनकरेज कर सकते हो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि यहाँ के एरिया को आप साफ़ सुथरा रखोगे और कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसे नेगलेक्ट नहीं करोगे, हायर लोकल अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करोगे। इन एन एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स लोकल अथॉरिटीज़ का नाम डाल के हु ग्रेस्ड द इवेंट विद देयर प्रेजेंस, आप यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है उनको किस तरह से ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो।
The cleanliness drive exemplifies the power of community collaborations and underscores the importance of local initiatives. We commend the dedications of your name. अब यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे and all the volunteers for their efforts in making our locality cleaner and more beautiful. हम अपनी लोकेलिटी को साफ़ सुथरा बनाएंगे और खूबसूरत बनाएंगे. द सक्सेस ऑफ दिस क्लीननेस ड्राइव इज़ अ टेस्टामेंट ऑफ द unity and determination of our community. It serves as a reminder that small steps can lead to significant change. छोटे छोटे जो कदम होते हैं वो बड़े बड़े जो काम होता है उसे ईजिली वे में कर देते हैं. तो ये एज अ रिमाइंडर हम सेट करेंगे ये स्टेप्स लेकर. लेट अस कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर इंश्योरिंग दैट आवर लोकेलिटी रिमेन्स क्लीन, ग्रीन एंड सोर्सेस ऑफ प्राइड फॉर ऑल इट्स रेसिडेंट्स. और हमारे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्हें ये चीज़ सिखाना है कि क्लीन ग्रीन का क्या वैल्यू है. और लास्ट में आप क्या करोगे, अपना नाम और कोऑर्डिनेटर क्लीननेस ड्राइव डाल दोगे. अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशंस भी डाल सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी ऑल्दो, बट आप डाल सकते हैं. तो ये हुआ आपका पहला इंटरव्यू. द सेकेंड वन इज़ रिपोर्ट. और भी क्वेश्चन BGG 171 का अपलोड करूँगी. बट मैं फिर बोलूँगी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा, एक इंटरव्यू और रिपोर्ट. सो आप अच्छे से प्रिपेयर करें.